जय श्री कृष्णा। आज है छठा अध्याय। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वह सन्यासी और योगी है, और जिसने हैवानादि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जानो। जिसे सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योगी प्राप्ति को इच्छा रखते हैं, जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने मन स्वाधीन कर लिया है, स्वाधीन मतलब अपने अधीन कर लिया है, जिसने मन अपने अधीन कर लिया है वे अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत उष्ण, सुख दुख, मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहता है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, यानी कि जिसमें कोई विकार नहीं रहा, तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी, पत्थर, सोने को एक सा समझता है, मिट्टी को, पत्थर को और सोने को भी मिट्टी ही समझता है, वही योगी कहलाता है। सुहृदय यानी अच्छा हृदय, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है, मतलब शत्रु में भी, सब में, मित्र में भी एक समान दृष्टि रखता है, वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग कर एकांत स्थान में पहले कुश, उसके ऊपर मृगादिकों का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछाए। स्थान न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक, गर्दन को सम करके, एक सीधी करके अचल होकर स्थिर होवें, और अपनी नाक के अग्रभाग को देखते हुए सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। ये बताया कैसे बैठना चाहिए ध्यान लगाने के लिए। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। मन को रोककर मुझ में ही लीन हो, मन को योग में लगाएं। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योग अभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता है, बहुत जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। कि आप सो जाओ, सोने से योग प्राप्त हो जाएगा, नहीं। जागते ही रहो, जागने से भगवान मिलेंगे, योग प्राप्त होगा, नहीं। तो कितना अच्छा बताया है, सुनिए। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का योग रीति से पालन करता है, तथा जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। ये छठा अध्याय चल रहा है। योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है, तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। ये शॉर्ट गीता चल रही है,
बहुत बड़ी तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन शब्द एक एक लाइन बहुत काम की है। इसलिए हम छोटी ही गीता का एक एक अध्याय सुनाते हैं आपको, सुनिए। और सब कामनाओं से निर्वृत्त हो जाता है, तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस जिस अवस्था में योग्य अभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों में पृथक होने लगता है, और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वे अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, अनुभव करता है। और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित हो, उसमें विचलित ना हो, जिस अवस्था को पाकर फिर कोई बड़ा भारी दुख उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता, इस अवस्था को दुख संयोग वियोग करके योग नामक जानना हो, सो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके ही करना चाहिए। कितना अच्छा बोला है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर, संकल्प से तो होती हैं सारी कामनाएं, त्याग कर और मन में सफल इंद्रियों को चारों ओर से रोक कर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता ना करें। वह चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। अर्जुन, इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही परम सुख को पा लेता है, जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है, श्री भगवान कह रहे हैं, उससे मैं अलग नहीं हूँ और वो मुझसे अलग नहीं है। अर्जुन, जो अभेद भाव से रहता है, मतलब कोई मन में भेद ना हो, वह सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझसे मिला हुआ है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको स्वभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो वह योग सिखाया कि सबको अपने समान देखें, सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति अपने में नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण भगवान, मन बड़ा ही हठी है, पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के समान प्रतीत होता है। सही बात है, मन को अपने वश में करना जैसे वायु को वश में करने के समान है। अर्जुन बोल रहे हैं तो श्री कृष्ण भगवान कितना अच्छा बोलते हैं, सुनिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाभाव, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बहुत कठिन है। फिर भी हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। अभ्यास से और वैराग्य से। अभ्यास क्या है? मन भाग रहा है, नहीं जाना। मन कहता है ये खाना, नहीं खाना, आज नहीं खिलाना है तुमको, ऐसे रहना है। तो कितना अच्छा बोला, मन जो कैसे रुकेगा? अभ्यास से। और वैराग्य, वैराग्य मतलब बैर और राग, ना मेरा किसी से बैर है और ना मेरा किसी से
राग ही है, ऐसे रहना है। तो कितना अच्छा बोला, भगवान ने अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं, उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारी सत्संग की बातें सुनते रहिए, मन खुद ही अपने आप वश में होता रहेगा। घर बैठे पूरा सत्संग चलता है, जितनी देर का भी होता है। हमारी सारी वाणी पूरी सत्संग पर, ज्ञान पर, पूरी गीता ही है, जो हम रोज सुनाते हैं, रोज बोलते हैं। आप कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण भगवान, जिसमें श्रद्धा तो है, पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि नहीं पाने से किस गति को प्राप्त करेगा, किस गति को जा पहुंचता है, ये तो बताओ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे महाभाव, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो सकता। नष्ट तो नहीं होता मतलब जिसका पहला टाइम भी चला गया। आप यदि हमारी अभी शरीर शांत हो गया, पूरा मन भगवान में नहीं लगा, तो जहाँ हमारी किताब बंद होगी, अगला जन्म हमारा वहीं से शुरू हो जाएगा। वो हमें सत्संग वहीं से मिलेगा, वो ज्ञान हमें वहीं से प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं। तो कितना अच्छा बोला भगवान ने, हे कृष्ण, मेरा ये संदेह है, अर्जुन कह रहे हैं, मेरा ये संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नाश नहीं होगा, जो मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरी बातें सुनता है। क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहां से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्मता है। फिर दोबारा से अच्छे घर में जाकर जन्म होता है। पवित्र आत्माओं के, पवित्र व्यक्तियों के यहाँ पे जन्म होता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म प्राप्त है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है, वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रसन्न परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को प्राप्त होता है, परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। यह 6वां अध्याय गीता ज्ञान का। जय श्री कृष्णा। यदि जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।